दोस्तों, जावा जेआरई देखने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा माई कंप्यूटर में। मैं विंडो 10 में यूज़ कर रहा हूँ, तो विंडो 10 में जो माई कंप्यूटर होता है उसमें दिस पीसी लिखा हुआ रहेगा। अगर आप विंडो 7 है तो आप माई कंप्यूटर में जाइए। 8 अगर यूज़ करें तो उसमें भी मेरे ख्याल से दिस पीसी लिखा हुआ रहता है। दैट मीन्स आपको माई कंप्यूटर का फोल्डर खोलना पड़ेगा। माई कंप्यूटर के फोल्डर के अंदर में देखिएगा सी ड्राइव होगा, जहाँ पे आपका प्रोग्राम फाइल आप लोग इंस्टॉल करके रखे होंगे। इसके अंदर जाने के बाद में देखिए यहाँ पे प्रोग्राम फाइल है। इस प्रोग्राम फाइल के अंदर जाएंगे और इसके अंदर में देखिए जावा लिखा हुआ है, जावा में जाएंगे हम लोग। तो जावा में देखिए यहाँ पे मेरा जो है जेडीके और जेआरई दोनों दिखा रहा है, क्योंकि जेडीके मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे जेडीके दिखा रहा है। बट आपका कंप्यूटर में जेआरई जो है वो आपका शो करते ये दिखाएगा जेआरई मौजूद है करके। ठीक है। अगर नहीं रहेगा दोस्तों तो जेआरई भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर सब कंप्यूटर में जेआरई पहले से ही उपलब्ध रहता है। हम लोग को सिर्फ जेडीके जो है ये डाउनलोड करना पड़ेगा और सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्लिक आप करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, आपका जीआरई जो है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जीआरई इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल में जाइए और जावा सॉरी जीआरई नहीं, जेडीके इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आप गूगल में जाइए। और गूगल में जाने के बाद आप सिंपल टाइप करिएगा जावा जेडीके। तो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जावा JDK लिख के इसको हम लोग इंटर मारेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहले ऊपर में आ रहा है हम इसी में क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए जावा JDK इसमें क्लिक करेंगे हम लोग। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट में क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो आपको चुनना पड़ेगा। जैसे विंडो 86 जो होता है ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, और विंडो 64 ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। अगर आपको जानना है कि आपका कंप्यूटर कौन सा बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए आप सिंपल कहाँ जाएंगे, आप फिर से आप जाइए वहीं माई कंप्यूटर में और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सिस्टम कौन सा बीट का है, यहाँ पे दिखाएगा सिस्टम टाइप में। सिस्टम टाइप में यहाँ पे दिखा रहा है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेरा है। और आपका अगर 64 होगा तो आप 64 को एक्सेप्ट करके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका 32 है तो 86 में, और अगर आपका 64 है तो 64 में ही क्लिक करिएगा। तो ये क्लिक करेंगे जैसे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है। इस डाउनलोड के बाद में और एक चीज़ करना पड़ेगा आपको। देखिए, डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले 1 मिनट में आपको पहले और एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए आप CMD में जाइएगा और CMD में जाने के बाद में यहाँ पे लिखिएगा जावा सी और उसके बाद इंटर मारिएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा में क्या है कि जेडीके का पाथ सेट किया हुआ है, इसीलिए ये दिखा रहा है। बट आपका, आप जब बिना जेडीके इंस्टॉल किए हुए अगर जावा सी लिखेंगे तो ये नहीं दिखाएगा। ठीक है ना। तो ये कब दिखाएगा, जब हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लेंगे तो उसके बाद ही वो दिखाएगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए दोस्तों हम लोग को फिर से माई कंप्यूटर का प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग आएगा, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ एक ऑप्शन आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाइएगा और इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाने के बाद में यहाँ न्यू में क्लिक करिएगा। न्यू में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप पाथ लिखिएगा, यहाँ पे आप पाथ लिखिएगा और ये जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, तो इस वैल्यू में हम क्या देंगे, इस वैल्यू में देखिए पीसी में जाइएगा। फिर से पीसी में जाने के बाद में सी ड्राइव में जाइएगा। सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल में जाइएगा। प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद में जावा फोल्डर में जाइएगा और फिर जेडीके आएगा। और जेडीके के अंदर में बीन नाम का फोल्डर होगा। आप ये जो ऊपर में ये जो दिखा रहा है यहाँ से सी प्रोग्राम फाइल स्लैश जावा स्लैश जेडीके स्लैश बीन, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी करने के बाद में यहाँ यहाँ पे ये जो वेरिएबल वैल्यू है यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर, उसके बाद ओके कर दीजिए।
तो आपका जो पाथ है वो आपका सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद में आप जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि नोटपैड प्लस प्लस में जावा का प्रोग्राम या नोटपैड में लिख के कैसे उसको रन करते हैं।